हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वो लेकर के आया हूँ। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इजी चैप्टर है। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग को यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो एनसीईआरटी बुक को आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बुक ही सीबीएसई प्रीफर करता है, तो आप एनसीईआरटी बुक को ज़रूर एक बार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें पहले कुछ ये एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आपको देखना है। जैसे मिल्क गर्मी में हम लोग बहुत देर तक छोड़ देंगे तो क्या होगा। आयरन तवा है, पैन है, नेल है, इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। खाना मान लीजिए पका के गर्मी में छोड़ देंगे, देखते हैं खाना ख़राब हो जाता है। दूध से दही बन जाता है और हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है, हम रेस्पायर करते हैं, इस सब में कह सकते हैं एक तरह से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। फिजिकल और केमिकल चेंजेस में केमिकल चेंज जितना भी होता है वो एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पर जहाँ पर केमिकल चेंज है वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होता है। तो यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटीज़ से आपको समझाया गया है। जैसे एक मैग्नीशियम रिबन को बोल रहा है जो पहले तो क्लीन कर लीजिए आप। उसके बाद क्या कर लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करिए। तो आप लोग यहाँ पर यहाँ पर वाच ग्लास जो है इसमें आयरन वाइट पाउडर पाएंगे जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम को यदि हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और एक बात यहाँ पर आता है, जो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है जलाने से पहले। तो मैग्नीशियम को इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने ऊपर परत बना लेता है, लेयर बना लेता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये फिर से नहीं जल पाएगा, इसीलिए जो है फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है किस फ्लेम से जलेगा ये याद रखेंगे, डेजलिंग वाइट फ्लेम से जलेगा और वाइट पाउडर हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और एक तरह से देख सकते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स का एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2SO4, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट में जिंक को मिला दिया गया है, तो पाएंगे हम लोग जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस होने से कुछ चेंजेज आ सकते हैं। क्या सब चेंज आ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन जहाँ पर होगा तो हो सकता है चेंज इन स्टेट हो जाए, हो सकता है उस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होने से चेंज इन कलर हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा। उसके बाद जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखा जो मैग्नीशियम रिबन सॉलिड था जो कि वाइट पाउडर, उसका स्टेट एकदम चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा चेंजेस हो सकता है। इसके बाद है केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो जैसे हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखेंगे पहला रिएक्शन का, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तब बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, केमिकल कुछ सिंबल का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सिंबल का, जिसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जैसे इसको लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो हो गया इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अभी जो ये है लेफ्ट साइड जो रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्टेंट। द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इज नॉन एज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। लेफ्ट साइड जो लिखा रहता है प्लस साइन के साथ, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट जो सब्सटेंस बनता है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अभी जो हम देख रहे हैं जैसे मैग्नीशियम लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड है।
यहाँ पर देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का 1, यहाँ पर 1। तो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड जो है नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। तो इस जहाँ जहाँ पर नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड बराबर नहीं होगा नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड का, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी हो गया, 2 मैग्नीशियम भी हो गया, यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड बराबर हो गया नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको पहले बैलेंसिंग सीखना है। 2 तरह का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले ही मैंने बता दिया है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, देन दिस रिएक्शन इज नॉन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और हम जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है मैटर या मास कह सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास का लॉस नहीं होता है, मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसीलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहला रिएक्शन हम लोग जो देखे थे जिंक ग्रेन्यूल्स का। तो जिंक देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, सल्फर 1 है, 1 है। यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड बराबर है नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर यही टेबल में लिखा है, जिंक 1 एटम है LHS में, RHS में भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 है, सल्फर 1, 1। तो इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और केमिकल इक्वेशन लेते हैं, जैसे आयरन और H2O, Fe3O4 बनाता है आयरन का ऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर देख रहे हैं आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, LHS में आयरन 1 है, RHS में आयरन 3 है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम आयरन को 3 बनाएंगे, इधर 3 आयरन हो गया। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ 4 है, LHS में 1 है, तो वाटर के आगे 4 लगा देंगे, तो 4 O2, तो 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, तो 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे। इस तरह से बैलेंस्ड हो गया ये केमिकल इक्वेशन। तो इसको पहले बैलेंसिंग का स्टेप्स आपको सिखाया, इसी तरह से इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, आपको सीखना है। इसके बाद केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग उसका स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका स्टेट्स को हम शो करते हैं। जैसे सॉलिड को लिख देते हैं, सॉलिड को S, लिक्विड को L बोलते हैं, गैस को G बोल देते हैं, और एक्वस होता है, एक क्यू लिखते हैं एक्वस को। एक्वस दिखाता है उस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। जैसे इसी इक्वेशन को हम यदि आयरन, ये बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, तो आयरन सॉलिड है तो S से दिखा देंगे, वाटर गैस, स्टीम से रिएक्शन होता है आयरन का, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है, और तब बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe3O4 सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। फिजिकल स्टेट्स लिखना उसका ज़रूरी है मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। जैसे एक और रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O CH3OH मिथेनॉल बनाता है। जैसे ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा हुआ है बायोलॉजी में, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में ये इससे पहले भी पढ़े होंगे। 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन में है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए एयर में जलाने से पहले। तो हम बता चुके हैं पहले, इसलिए क्लीन करना ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से प्रेजेंस जो है उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है। मैग्नीशियम रिबन जो है अपने ऊपर एक परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और उसको फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा यदि उसको क्लीन नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी है। से इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर 2 दे देंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे लिखेंगे अगला है बेरियम क्लोराइड
BaCl बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। ये जो बनाएगा ये बनाता है आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट प्लस AlCl3 ये बना देगा। नेक्स्ट जो है सोडियम प्लस वाटर NaOH सोडियम होता है प्लस वाटर H2O होता है, ये बनाएगा NaOH बना देता है प्लस NaOH सोडियम प्लस वाटर NaOH बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नेक्स्ट जो है इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। बेरियम क्लोराइड BaCl सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये रिएक्ट्स विथ insoluble barium sulfate and solution of barium chloride and barium sulfate react with sulfate in water react to give barium sulfate, ये बना देगा barium sulfate BaSO4 और सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस आप लोग कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो NaOH होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन करवाना है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा NaCl प्लस H2O बनेगा। तो इस तरह से आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।